अगर अंदर से भाव आ रहा है ना, इच्छा आ रही है कि मुझे यही करना चाहिए, और अगर आपको करने में मज़ा आ रहा है ना, कोई टेंशन नहीं हो रही है, और आप उसको टाइम देते हो, तो आपको समय का पता नहीं चलता। आप मतलब उस काम में इतना डूब जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे समय कब निकल गया पता ही नहीं है ना। सुबह बैठे तो शाम हो गई, खाने का टाइम दिख नहीं रहा कि कब खाना खाना है, भूख भी नहीं समझ में आ रही है। तो एक काम का जुनून होता है ना, कि उस काम में इतना डूब जाना कि कुछ और होश ही नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। कोई बात नहीं, होता है, पहली बार ऐसा ही होता है ना। वो तो बाद में समझ में आता है कि हम जिनकी परवाह करते हैं वो कोई मायने नहीं रखता, है ना। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। आपका डुप्लीकेट है मैडम, देखिए। हाँ, क्या देखा है? आपका डुप्लीकेट देखिए। अच्छा, बाल छोटे है ना। चलिए, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी। कितनी एज हो गई है? अभी तो 21 होने वाला है। 21? पर आप लग नहीं रहे हो, है ना। हाइट मतलब जो हेल्थ है वो बहुत डाउन लग रही है ना। हाँ। क्या खाना पीना कम खाते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हाई मेटाबॉलिज्म है, तो सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो सोचती हूँ कि मेरा थोड़ा वेट कम हो जाए। जिन लोगों का ऐसा है, फिर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम ही दुबले हो जाओ, है ना। हाँ, वो भी है। चलो, अच्छा है। तो आप बात क्यों करना चाहते, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, तो पापा बोले कि बात कर लो। ठीक है। आप क्या करते हो? एक्चुअली अभी मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही थी, तो पर मेरे को अब नीट में MBBS नहीं करना, तो फिर मैं सोच रही थी कि साइकोलॉजी जो स्ट्रीम है उसमें जाऊँ और लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रेफर करूँ आगे मास्टर्स में। तो उससे पापा बोले कि मैम से बात कर लो, वो भी थोड़ा सा बता देंगे इससे रिलेटेड। ठीक है। देखो, अगर आप साइकोलॉजी पे जाना चाहते हो, लेकिन उसका पहले कारण पता होना चाहिए कि आप क्यों जाना चाहते हो, है ना। इसका मतलब क्यों आप नीट नहीं करना चाहते हो, क्यों आप उधर ना जाके इधर जाना चाहते हो, तो इसका पर्पस क्या है? वो तो पता है मेरे को। क्या है? पता नहीं, बताओ आप। एक्चुअली मैं एक ऐसी इंसान हूँ, बहुत एम्पैथेटिक पर्सन हूँ। तो मैं लोगों से ना चाहते हुए भी बहुत इजीली कनेक्ट हो जाती हूँ। और मैं बहुत मतलब कीन ऑब्जर्वर हूँ, तो मुझे बहुत जल्दी जो चीज़ नोटिसेबल नहीं होता वो भी नोटिस कर लेती हूँ। और मुझे लोगों को रीच आउट करने और हेल्प आउट करने में अच्छा लगता है। और मतलब ये अपने भीतरी खुशी के लिए आप करना चाह रहे हो, है ना। हाँ, काइंड ऑफ। हाँ, है ना। मैं हिंदी में ही बात करूँगी, ज़्यादा इंग्लिश में बात नहीं करूँगी, है ना। हाँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मतलब मेरे को बचपन से भी थोड़ा इंटरेस्ट था, पर बड़े होते होते मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं यही इसी फील्ड के लिए बनी हूँ। ठीक है। देखो, अगर अंदर से भाव आ रहा है ना, इच्छा आ रही है कि मुझे यही करना चाहिए, और अगर आपको करने में मज़ा आ रहा है ना, कोई टेंशन नहीं हो रही है, और आप उसको टाइम देते हो, तो आपको समय का पता नहीं चलता। आप मतलब उस काम में इतना डूब जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे समय कब निकल गया पता ही नहीं है ना। सुबह बैठे तो शाम हो गई, खाने का टाइम दिख नहीं रहा कि कब खाना खाना है, भूख भी नहीं समझ में आ रही है। तो एक काम का जुनून होता है ना, कि उस काम में इतना डूब जाना कि कुछ और होश ही नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है, और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ
अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ, है ना, समझ रहे हो। और इससे जो भी आपको मिलेगा ना, फिर ये नहीं सोचना कि परिणाम क्या आएगा। अभी अच्छा लग रहा है ना, अभी उस काम को करने में मज़ा आ रहा ना, तो बस कुछ सोचना ही नहीं है, लग जाना है ना। क्योंकि सही काम में परिणाम की चिंता नहीं की जाती। परिणाम की चिंता तब की जाती है जब काम बुरा हो, जब हम लालच के साथ करते हैं, जब हम स्वार्थ के साथ करते हैं कि इससे मुझे कुछ मिल जाएगा। मतलब आज हमें खुशी नहीं मिल रही, लेकिन भविष्य में ऐसा है कि खुशी मिल सकती है, तो फिर ऐसे काम को नहीं करना चाहिए, है ना। सही बात है। तो बहुत अच्छा है। और आगे का आपने क्या सोचा है कि जैसे अभी पढ़ाई चल रही, इसके बाद आप क्या सोचा है, आपने क्या कि आगे क्या करेंगे? जैसे कि अपने रिश्ते को लेके, अपने लाइफ को लेके आपका क्या लक्ष्य है, क्या गोल है कि आगे आप इसी को कंटिन्यू करना चाहोगे, लोगों की हेल्प, है ना? यही कंटिन्यू करूँगी। प्लस मुझे एक्चुअली मतलब अभी तो मैंने ये आइडिया ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं किया है, पर मुझे कंटेंट क्रिएटर भी बनना है। अच्छा। अपना लाइफ शेयर करना है। मुझे एडिटिंग और ये सब करने में अच्छा लगता है। मतलब एडिटिंग कर लेते हो आप? एडिटिंग कर लेते हो? हाँ, और मुझे बहुत क्रिएटिव माइंडसेट आता है। और मैं बहुत एक नोवेल है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, तो उसमें बेसिकली बताया गया है कि हर एक इंसान जो होता है वो किसी न किसी से इंस्पायर्ड होता है और किसी न किसी का आइडिया को मतलब स्टील करता है, पर वो 90% स्टील नहीं करता, मतलब 100% स्टील नहीं करता, थोड़ा सा करता है और उसमें अपना टेस्ट और अपना स्टाइल इंक्लूड करता है। फिर उसके बाद पर वो किसी को पता नहीं चलता अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई। और मैंने भी नोटिस किया कि मतलब कैसे बताऊँ, मुझे बहुत छोटे छोटे चीज़ और छोटे छोटे एंगल सब समझ में आ जाता है कि ये कहाँ से रख के कैसे किया है, तो मुझे अच्छा लगता है वो सब। अच्छा, अभी तक आपने कुछ क्रिएट किया है? हाँ, मैंने एक छोटा सा पेज बनाया था इंस्टाग्राम पे, पर उसमें 100 फॉलोअर्स हो गए थे कुछ दिन में, मतलब 2 महीने में। फिर उसके बाद मैंने उसको अभी यूज़ नहीं किया काफ़ी टाइम तक। क्यों? फॉलोवर की वजह से या कि टाइम की वजह से? नहीं, टाइम की वजह से। फॉलोअर्स तो मेरे लिए मायने नहीं रखते, वो मुझे अच्छा लगता था क्रिएट करना। ऐसे तो उस पे एक रील पे 256 के व्यूज भी गया था। अच्छा, आप एडिटिंग करना चाहोगे? एडिटिंग अगर मेरे पास लाइक वीडियोस वगैरह होंगे, मुझे एकदम अच्छे से एडिटिंग नहीं करने आता, जैसे कि जो पर्टिकुलर वीडियोग्राफर लोग होते हैं तो वो लोग कलर ग्रेडिंग वगैरह करते हैं। नहीं, कट वगैरह लगाना वीडियो में। हाँ, वो इजी है, वो तुरंत वो कोई भी कर सकता है। लाइक फोन में ऐप्स होते हैं जैसे कि VN ऐप और InShot ऐप, ये सब ऐप जो है बहुत नॉर्मल नहीं है। अगर आपको काम करना अच्छा लगता है, आपके पास अभी प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप कैसे करोगे, क्या करोगे, तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। तो हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं क्योंकि हम भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, है ना। तो आपको जैसे कि अगर हम वीडियो देते हैं, आप एडिटिंग करना धीरे धीरे शुरू करोगे तो फिर आपको भी समझ में आएगा कि मुझे कैसे। और एक चीज़ और बताओ, अगर साइकोलॉजी सीखना है ना तो सबसे बड़ी साइकोलॉजी गीता में है ना। गीता अगर आप समझ जाते हो ना तो उससे बड़ी साइकोलॉजी दुनिया में कहीं नहीं है ना। तो अगर हाँ, तो अगर आप हमारे साथ सीखना चाहो तो ये जो हमारी क्लास चलती है ना, इसे आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हम गीता भी पढ़ाते हैं, अष्टवक्र गीता है पूरे साइकोलॉजी पे ही बातें चलती है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी, समझ रहे हो। अच्छा, यहाँ से बेहतर आपको साइकोलॉजी सीखने को कहीं भी नहीं मिलेगी, ये समझ लो। आप कितनी भी बुक पढ़ लो, कितने भी, वो सब चीज़ें आपको बाहर की ओर लेके जाएंगी, समझ रहे हो।
लेकिन ये इंसान के भीतर की चीज़ समझने में आपको मदद करता है ना, भीतर क्या चलता है, इंसान का मन कैसा होता है, इंसान की बुद्धि कैसे चलती है, यही तो साइकोलॉजी है क्या। इंसान के भीतर को समझ जाना ही सबसे बड़ी साइकोलॉजी होती है। बाहर तो सब फिर उसका प्रक्षेपण ही मात्र होता है, मतलब उसका परछाई मात्र है एक तरह से, जो भीतर होता है वही बाहर होता है ना। सही बात है ना। तो अब जैसे मैं साइकोलॉजी नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन मैंने गीता पढ़ा है, मैंने अष्टवक्र गीता पढ़ा है। जो आप पढ़ रहे हो वो पढ़ाई मैंने नहीं की है, लेकिन आपसे ज़्यादा साइकोलॉजी मैं बता सकती हूँ आपको, समझ रहे हो। तो ये एक तरह से ये कि जो आप पढ़ रहे हो उसके साथ साथ आप गीता भी सीखो, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम आएगा, है ना। ये एक तरह से आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपके पापा यहाँ ज्वाइन है, तो आप भी इसमें ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप अलग से ज्वाइन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपके चार्जेस कम कर दिए जाएंगे। अगर आप पापा के साथ रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर अलग जगह से सीख रहे हो तो फिर उसका अलग व्यवस्था होती है। आपको फ़ोन पे हर चीज़ मतलब अपडेट किया जाएगा, आपके साथ कनेक्ट रहा जाएगा, तो फिर वो अलग हो जाएगा, है ना। तो उसका फिर चार्ज अलग से लगेगा, वो अलग बात है, बहुत चार्ज नहीं है हमारा। लेकिन अगर आप इसको सीखते हो ना, तो आप ज़िंदगी में वो कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। फिर आपको कभी पछतावा नहीं होगा, कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे करना क्या है ना। एक तरह से आपका माइंडसेट पूरा क्लियर होगा, आप अपने भविष्य, अपने फ्यूचर के लिए एकदम निश्चिंत रहोगे। आपको कोई टेंशन नहीं होगा कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, ये सब प्रश्न हट जाएंगे। फिर आप वो करोगे जो आपको अच्छा लगेगा, समझ रहे हो। अभी करोगे तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन रहता है ना। तो पहले तो अपनी साइकोलॉजी को समझना है, तभी आप दूसरों की साइकोलॉजी को समझ सकते हो, ठीक है। एक्चुअली अभी मैं पिछले कुछ सालों में इसी फेज में थी कि मेरे को करना क्या है, मेरे अंदर चल क्या रहा है, और फिर मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ, और मेरे आजू बाजू वाले लोग मुझे क्या समझ रहे हैं। ये सबसे मैं गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। अगर आप मुझे ऐसा देख पा रहे हो ना, तो इन सब चीज़ों को फेस किया है मैंने, तभी यहाँ तक हूँ, है ना। क्योंकि एक ऐसी लेडी जो कि शादीशुदा है, जिसके 2 बच्चे हैं, जो समाज में है, जो ऐसी जगह से है जहाँ घूंघट करना पड़ता था, तो अगर मैं इस तरह से रह पा रही हूँ तो इसके पीछे मैंने बहुत संघर्ष किया होगा या बहुत चीज़ों को समझा होगा, तभी यहाँ तक हूँ। और ये सब कमाल गीता से ही हुआ है ना। अगर गीता मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाती। तो वो हिम्मत देती है ना। फिर आपको किसी की परवाह नहीं होती है। तो बस ये डर ख़त्म करना है, अपने भीतर का डर ख़त्म करो कि कुछ भी करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जो अच्छा लगे वो करो, बिना किसी की परवाह किए कि शादी नहीं की, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं। जो भी ज़रूरत है, अगर लगता है शादी करना है तो करना है, नहीं लगता तो बिल्कुल नहीं करना है, समझ रहे हो। और ऐसे व्यक्ति के साथ चलना है जो आपके विचारों से उसका विचार मेल खाए। ये नहीं देखना है कि वो व्यक्ति बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है, कि उसके कास्ट मुझसे मिलते हैं कि नहीं मिलते, नहीं, उसके विचार आपसे मिलते हैं कि नहीं मिलते। वो व्यक्ति, उसका लक्ष्य क्या है, उसका गोल क्या है ना, उसका उद्देश्य क्या है। तभी अपने जीवन में ऐसे लोगों को शामिल करना है, नहीं तो बल्कि अकेले रह जाओ तो अच्छा है, समझ रहे हो। आप 21 साल के हो, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ ये कि आगे ये भी एक फेस आएगा आपकी लाइफ में कि जहाँ आपको ये लगेगा कि मुझे किस व्यक्ति का साथ चाहिए, है ना। एक्चुअली मैंने बचपन से बहुत कुछ देखा है, तो मुझे इंसानों की बहुत परख हो गई है, तो मुझे पता चल जाता है किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। और अभी मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ, मेरी दोस्त भी सिर्फ एक है, और मेरी लाइफ में धीरे धीरे करके लोग अपने आप निकलते जाते हैं। मैं उनको कुछ करती भी हूँ, फिर भी निकलते जाते हैं, ठीक है। और उससे मैं खुद जब आप अच्छी दिशा पकड़ोगे ना, जब आप सही राह पे होगे, तो जो गलत दिशा वाले लोग हैं वो ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाते हैं, है ना। अभी हुआ था मेरे साथ, मार्च में मेरे लाइफ में कोई ऐसा आया जिसके लिए मेरे को बहुत डाउट था कि मिक्स्ड सिग्नल था कि अच्छा इंसान है कि नहीं है। फिर मैंने भगवान से प्रे किया कि अगर ये अच्छा है तो रहने दीजिए, वरना निकाल दीजिए। तो 1 वीक के अंदर अंदर वो इंसान गायब हो गया मेरे लाइफ से। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मुझे बुरा भी नहीं लगा। चलो ठीक है। मेरे को लोगों से अटैचमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब मैं अटैच भी जल्दी हो जाती हूँ, और डिटैच तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती हूँ। अटैच जल्दी होते हो, डिटैच मतलब अगर कुछ ऐसा चीज़ हो गया तो मुझे, मतलब मैं कैसे बताऊँ, अट्रैक्ट भी, मतलब किसी से अट्रैक्शन भी जल्दी हो जाता है, अट्रैक्ट होना। नहीं ऐसा वाला
अट्रैक्शन नहीं, अटैचमेंट। तो अटैचमेंट लगाव वाला है ना, जो लगाव होता है, जो मोह होता है, मोह भी होता है, अटैचमेंट है। पर वो एक्चुअली मतलब अगर मैं किसी के साथ रहती हूँ तो मैं अपना 100% देती हूँ, पर अगर मैं कुछ इंसिडेंट हो गया या कुछ भी तो मैं डिटैच वो 200% हो जाती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये अच्छा एटीट्यूड है ना। और यही एटीट्यूड होता है, इसीलिए आदमी फिर आगे बढ़ता है। अगर ये एटीट्यूड नहीं है तो आगे भी नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो फिर वहीं रुक जाता है ना, उसी में फिर गम में डूब जाना, चिंता, डिप्रेशन, परेशानी, ये सब इसीलिए होता है क्योंकि वो डिटैच नहीं हो पाते, है ना। तो ये सब मैं ऐसा बाहर वाले लोगों के साथ हो पाती हूँ, ऐसा घर वालों के साथ नहीं होता। तो इसी को मोह कहते हैं। तो जब आप गीता के साथ आओगे ना तो ये मोह भी खत्म हो जाएगा, है ना। फिर प्रेम और मोह और प्रेम में अंतर पता है क्या होता है? हाँ, अभी हम बात कर रहे थे, आप शायद बैठे रहे होंगे तो सुना होगा, सुना था, है ना। तो मोह और प्रेम जो हम समझ, हाँ तो आप बता दीजिए। नहीं, मोह और प्रेम जो मैं बता रही थी वो किस तरह समझ में आया आपको? मैंने उस समय ध्यान से सुना नहीं था, पर मोह और प्रेम में यही होता है कि अगर प्रेम होता है किसी से तो आप उसका अच्छा चाहते हो और उसका भला चाहते हो और खुद का भी। पर मोह में बहुत नेगेटिव होता है, जिससे आप एक तरीके से पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हो और फिर मतलब वो एक तरह से हमारे ऊपर उल्टा प्रभाव करता है। नहीं, सीधी सी बात ये है कि प्यार में आप सामने वाले का भला चाहते हो, भले आपका बुरा ही क्यों ना हो रहा हो, है ना। मतलब आपको दुख मिल रहा हो, आपको उसकी वजह से तकलीफ मिल रही हो, लेकिन आप उसका अच्छा चाहते हो, उसका भला हो चाहे भले मेरा बुरा हो जाए, ये प्रेम कहलाता है। मोह ये कि उसका अच्छा हो या ना हो, लेकिन मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए, मुझे खुशी मिलना चाहिए, है ना। ये हो गया मोह। तो मोह हमेशा दुखदाई होता है, क्योंकि आप जो सोचोगे ना वो आप सोच सकते हो, आप कर सकते हो। आप उम्मीद दूसरों से करोगे कि मेरे साथ आ जाए, मेरे साथ रह जाए, मुझे अच्छा मिल जाए, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होता और फिर आपको दुख मिलता है ना। लेकिन प्रेम आपके हाथ में होता है, आप दूसरे का भला चाहते हो, आप दूसरों के लिए करुणा रखते हो, आप दूसरों के लिए कुछ भी करना चाहते हो, वो आप कर रहे हो, वो आपके हाथ में है। लेकिन अगर सामने वाले से सोचो कि वो आपके लिए कुछ कर दे तो ये उसके हाथ में है, तो यहीं पे फिर दुख शुरू होता है ना। हमें किसी को अपना कंट्रोल नहीं देना है कि कोई और हमारा कंट्रोल अपने हाथ में रखे, कि वो हमें हंसाएगा तो हम हंसेंगे, वो हमें दुखी करेगा तो हम दुखी हो जाएंगे। ऐसा अपने आप को नहीं बनाना है, ठीक है। चाहे वो अपना घर वाला ही क्यों ना हो, अपने बहुत ही करीबी क्यों ना हो। मतलब बाहर तो हम बहुत ज्ञानी होते हैं, बाहर वालों से तो हमको सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आप अपने घर वालों के लिए भी वैसा ही सोच पाओ, है ना। अगर घर वाला कोई बुरा व्यक्ति है, वो बुराई के ओर जा रहा, बुरा नेचर का है, तो उसे भी उसी तरह ट्रीट करना है जैसे आप बाहर वालों को ट्रीट करते हो। बिल्कुल वहाँ पे मोह नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। जिस दिन ये हो जाए ना, उस दिन समझना कि अब आप स्वतंत्र हो अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए। अगर ये चीज़ आपको रोक रही है ना, मोह आपको पकड़ रहा है, तो ये भी आपको बाधा बन सकता है ना, ये भी आपको तकलीफ दे सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको गीता पढ़नी है। जो बोल रही हो, अगर आप साइकोलॉजी के फील्ड में जाना चाहते हो तो गीता बहुत ज़रूरी है। बिना गीता के आप साइकोलॉजी में सफल नहीं हो पाओगे, फिर वो बाहर का दुनिया हो जाएगी। जैसे हर फील्ड होता है वैसे ही आपके लिए साइकोलॉजी भी बन के रह जाएगी, उसमें कुछ खास नहीं होगा, है ना। असली साइकोलॉजी समझना है तो गीता पढ़ना ही है ना। बिना गीता, बिना उपनिषद, बिना वेदांत के आप कोई भी साइकोलॉजी सही मायने में नहीं कर पाओगे, न समझ पाओगे, है ना। आप दूसरों के लिए तो बहुत समझदार बन जाओगे, लेकिन अपने आप में जब वो बात आएगी ना, वहीं पे आप हार जाओगे, ठीक है। हम दूसरों की बुराई भी दिख जाती है, दूसरे गलत कर रहे ये भी समझ में आता है, लेकिन अपने हमारे गलत करते हैं या हम कुछ गलत करते हैं वो हम नहीं देख पाते हैं। हमें अपने को देखना है, ऐसा देखना है कि जैसे हम दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। मतलब अपने को, जैसे कि आप एक छत पे खड़े हो और आपके छत के सामने से एक रोड जा रही है, वहाँ पे एक्सीडेंट भी हो रहा है, वहाँ साइकिल भी चल रही है, वहाँ गाड़ी भी चल रही है, वहाँ बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आप छत पे खड़े हो और सिर्फ देख रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, सिर्फ देख रहे हो कि क्या चल रहा है। वैसे अपने आप को देखना है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, करना नहीं है, देखना है। मात्र देखने से आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, जब आप अपने आप को देख पाओगे, ठीक है। और अपने आप को देखने का मतलब
अपने विचारों को, अपने भीतर जो चल रहा है उसमें दो तरह के विचार चलते हैं, एक बाहर की ओर जाता है, एक भीतर की ओर जाता है ना। तो हमें बाहर वाले विचार को जाने देना है और भीतर वाले विचार को पकड़ना है। तो ये तब होगा जब आप बहुत ही ईमानदारी से देख पाओगे, जहाँ पे आपको डर नहीं होगा, लालच नहीं होगा, स्वार्थ नहीं होगा, कोई कामना नहीं होगी। अगर ये है तो आप अपने विचारों को समझ ही नहीं पाओगे कि वो आपको कहाँ ले जा रहे हैं। आप तो सोचोगे कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो जो कर रही हूँ सब अच्छा ही कर रही हूँ, लेकिन कब आप उन विचारों में उलझ के रह जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा, है ना। खुद आप ही नहीं समझ पाओगे कि कब आप क्या सोचते थे और क्या आपके साथ हो गया, कैसे हो गया, ये आप बिल्कुल नहीं पकड़ पाओगे, है ना। तो इसके लिए आपको ईमानदार अपने आप को देखना पड़ेगा। इसको कहते हैं आत्मज्ञान, है ना। जिसको एक बार एक सीरियल आता था शक्तिमान, आता है, देखा है कभी, है ना। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान, है ना। तो शक्तिमान तभी आप बन पाओगे जब अपना ज्ञान होगा, है ना। आप दुनिया का कितना भी ज्ञान ले लो, बाहर का कितना भी ज्ञान ले लो, जब तक आपके भीतर का ज्ञान आपको नहीं है ना, तब तक आप वो नहीं कर पाओगे जो आप वास्तव में करना चाहते हो। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतनी क्लास काफ़ी है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, मैंने कल भी सुना था आपका। और कल मुझे वो सबसे अच्छा लगा था जब आपने बोला, जो जूता वाला एग्जांपल दिया था, अगर आप अधूरे हो तो बाहर अधूरे लोग ढूंढोगे, हाँ। और अगर आप खुद में पूरे हो तो आपको बाहर खुद में पूरे लोग मिलेंगे। और अगर आपको जैसा इंसान चाहिए, पहले आप खुद वैसा इंसान बनो, तो आपको वैसे ही इंसान मिलेंगे। ठीक है, वो अष्टावक्र गीता था, ठीक है। और आज जो पढ़ा हमने वो गीता था। तो आपको दोनों में बात एक ही है ना। दोनों में मतलब जितने भी चीज़ें हैं सब में बात एक ही है, लेकिन तरीका अलग अलग है ना। किसी में जल्दी बात आ जाती है और किसी में घुमा फिरा के बात आती है। गीता में जो है अर्जुन के लिए जो बात कही गई वो एक आम आदमी के लिए कही गई है ना। जो एक आम आदमी होता है, जो मोह में घिरा होता है, डर में, लालच में। लेकिन जो अष्टावक्र गीता है वो राजा जनक को कही गई है, जो इन सब चीज़ों से बाहर हो चुके हैं, जो संसार को जीत चुके हैं, जो अब राजा हैं, फिर भी वो सत्य जानना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद, मतलब एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसे अभी कुछ मिलना बाकी है, कि मुझे कुछ मिल जाए तो मुझे अच्छा होगा, है ना। और जिसने सब कुछ पा लिया उसके बाद भी उसकी व्यर्थता उसको समझ में आ रही है कि सब कुछ मिलने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिल रही है, मुझे आनंद नहीं मिल रहा है। तो मिलना दोनों में एक ही चीज़ है, लेकिन स्टेज अलग अलग है। एक का है कि जो अधूरा है अभी उसे पूरा होना है, और एक जो कि संसार के तल पे पूरा हो चुका है फिर भी उसे अपूर्णता है, उसे भी समझ। तो जो संसार के तल पे पूरा हो चुका है वो जल्दी समझ जाएगा, और जो अभी संसार में ही अधूरा है तो वो तो पहले समझेगा ना कि संसार को पहले पालूँ तो फिर कुछ मिल जाएगा। जब उसकी व्यर्थता उसे समझ में आएगी तब ना उसे लगेगा कि हाँ ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो दोनों एक ही है। आप किस तल पे हो वो डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा ज्ञान सूट करेगा, है ना। ज्ञान तो सब में एक ही रहता है, वो आपका तल डिपेंड, मतलब आप जिस तल पे हो, आप जहाँ पे हो ना, आपको वो ज्ञान उस तरह से समझ में आएगा। जैसे जैसे आपकी चेतना बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका तल बढ़ेगा, ऑटोमेटिक ज्ञान भी बदलता चला जाता है। मतलब ज्ञान वही रहता है, समझ हमारी बदलती चली जाती है ना। नजरिया बदल जाता है। हाँ, नज़रिया, मतलब जैसे अगर आप शुरू में देखोगे ना तो वही शब्द, वही बात तो आपको अलग तरीके से समझ में आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ते जाओगे ना तो वही चीज़ जो आज आपने सीखी उसी को कल जब आप देखोगे ना तो वो अलग तरह से आपको समझ में आएगी। बात वही रहेगी, आपकी समझ बदल जाएगी, है ना। तो बस इतना ही अंतर है गीता और अष्टावक्र गीता में, ज़्यादा अंतर नहीं है। बस आप कहाँ हो वो डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा ज्ञान है। सीता माता के पिता जानकी, हाँ, जनक जी, राजा जनक जी, है ना। वो गए थे अष्टावक्र जी के पास पूछने कि मुझे शांति कैसे मिलेगी, मुझे आनंद कैसे मिलेगा, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया, और अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं तो लड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, वो भी मोह में हैं। वो तो मोह से बाहर निकल गए, पर उन्हें भी एक मोह है, राज्य का मोह, है ना। राजा जनक है, राज्य का मोह है, तो इसलिए वो बंधन में थे, उन्हें मुक्ति चाहिए थी। तो अलग अलग बंधन होते हैं, हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ बंधन होते हैं। हम ऐसे ही मुक्त नहीं हो सकते हैं, है ना। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा, तब तक हम बंधनों से आज़ाद नहीं हो पाते हैं।
ठीक है। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि यहाँ पे गीता और अष्टवक्र गीता चल ही रहा है और बहुत सारी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ शुरू से बहुत कुछ मैंने बता दिया है। तो अगर आप ज्वाइन करते हो, आप सीखते हो तो आपको शुरू से पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आप एक वन बाई मतलब एक एक श्लोक का अर्थ समझ पाओगे, है ना।